श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 जनवरी 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रहा है पौष मास की चतुर्थी तिथि, विनायक चतुर्थी तिथि। और आपको बता दें कि यह जो तिथि है बहुत ही खास है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कभी भी ऐसा मौका है कि पौष महीने की शुक्रवार को चतुर्थी तिथि पर है तो सिर्फ और सिर्फ 3 तुलसी के पत्ते वाले उपाय अवश्य करने चाहिए। दोनों का संयोग बहुत ही कम होता है। आपको बता दें, गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव पुराण कथा में इस उपाय को बताया है, जिसको सुन के मैं आपको इस उपाय को 3 तुलसी वाले पत्ते के उपाय को बताऊंगी। तो आपको बता दें कि अगर पूरे साल में अगर ये उपाय नहीं कभी किए ना, तो आप जरूर इस दिन कर लीजिए, शुक्रवार के दिन। आपको बता दें कि ये 3 तुलसी के पत्ते वाला उपाय आप शुक्रवार के दिन अगर करते हैं ना, तो आपको बता दें कि वो फल मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, और उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। एक एक करके सारी चीज़ बताएंगे, तो आप ध्यानपूर्वक सुने और अंत तक वीडियो को सुने, ठीक है। तो देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी कभी बड़ा पूजा पाठ अनुष्ठान कर चुके हैं, कई उपाय भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ मनोकामनाएं होती हैं जो पूर्ण नहीं हो पाती है। लेकिन किसी खास दिन एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, यानी कि शुक्रवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं ना, तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इसका फल भी मिला है। तो आप भी जरूर इस उपाय को करिए। अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस उपाय को अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर इस उपाय को कीजिएगा, तो आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ खड़ी होती हैं जिसके बारे में इंसान सोचता भी नहीं, और अचानक चारों तरफ से परेशानी आ जाती है, समस्याएं आ जाती है। तो भाई, ये समस्याएं क्यों आ रही है इसके कारण भी नहीं पता होता है। बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, शर्प दोष हो सकता है। तो किसी भी कारण से ये समस्याएं क्यों ना आ रही हो, अब इसका कारण पता करने का जरूरत नहीं है, बस आपको इस विशेष दिन में इस उपाय को आपको कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके सारी चीज़ बताते हैं इस वीडियो में कि किसको करना है, कब करना है, कहाँ करना है। तो चलिए वीडियो में हम एक एक चीज़ करके बता रहे हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला बात करते हैं कि करना किसको है। तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, ठीक है। अगर वो करती हैं तो अच्छी बात है। अगर वो किसी कारणवश नहीं कर पाती हैं, या किसी को खुद का कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख परेशानी है, खुद के लिए अगर इस उपाय को करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। या घर का पूरा सदस्य, पूरा घर का परिवार सुख शांति के लिए अगर एक साथ करना चाहता है तो भी कर सकता है। या कोई बड़ा छोटा या पुरुष महिला कोई भी इस उपाय को कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या घर की बड़ी माताएं बहनें हैं, अगर वो करना चाहें तो वो भी कर सकती है, ठीक है। तो आपको बता दें कि अब इस उपाय को करना क्या है। तो देखिए, इस उपाय को सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है। इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। आप सुबह के समय में करेंगे तो अगर उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो 3 तुलसी के पत्ते वाला उपाय अगर आपको करना है तो इस सुबह के समय करेंगे तो अच्छा रहेगा, या शाम को भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे बड़े आपको महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सुबह में आप इस उपाय को करते हैं तो कितने बजे करेंगे। तो देखिए, इस उपाय को अगर सुबह में करना चाहते हैं तो जल्द से ही जल्द उठकर या 10 से 11 बजे तक कर लीजिए। अगर नहीं भी कर पाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो 12 बजे तक इस उपाय को कर लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा देर नहीं करना है। अगर शाम में करते हैं तो प्रदोष काल में करेंगे, 6 से 7 के बीच में करें, ठीक है। शाम 6 बजे से 7 बजे के। अगर फिर भी लेट भी होते हैं, अगर जॉब वॉब करते हैं, आने में लेट, तो 6 से 8 के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तुलसी के पत्तों का बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही उत्तम उपाय है। कहीं जाना नहीं है आपको, घर में ही करना है। तुलसी के जो पौधा होता है ना, आपको तुलसी माता का जो पौधा स्थान है वहीं पे इस उपाय को करना है। तो अब चलिए हम उपाय के बारे में बताते हैं कि कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको 3 तुलसी के पत्ते ले लेना है। सबसे पहले आपको 3 पत्ते तोड़ने हैं, नहीं इस पहले ही सेट लेके रख लीजिए। तुलसी जी के आपको 3 पत्ते
तोड़ लेने हैं, ले लेने हैं, मतलब आपको 3 पत्ता, और इन पत्तों को आपको तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी ले लेना है, ठीक है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर पेस्ट बना लेना है, तैयार कर लेना है, और इसके बाद आपको एक दीपक जलाना है, ठीक है। दीपक होगा मिट्टी का, ठीक है। मिट्टी के एक दीपक ले लीजिए। आटे का बनिए तो और उत्तम होता है, आटे का भी, शुद्ध आटे का बना सकते हैं। उसमें शुद्ध देसी घी आपको भर लेना है, और लंबी रुई का बाती बनाना है, ठीक है। लंबी रुई का बाती बना लेना है। उसके बाद 3 तुलसी के पत्ते पर आप ये सारी सामग्री लेके आपको पहुंच जाना है तुलसी का जो स्थान है, तुलसी माता के पौधे के पास। उसके बाद क्या करना है आपको, तुलसी जी का पत्ता जो, उस पर आपको सबसे पहले जो हल्दी का जो पेस्ट आपने बनाया है ना, उसका एक बिंदी लगानी है, ठीक है। पहला तुलसी जी के पत्ते है, उसके घर जो आप तीनों पर एक एक बिंदी लगाना है तुलसी के पत्ते पर, ठीक है। पहला तुलसी के पत्ते को क्या करना है, भगवान विष्णु जी के सामने या कोई भी रूप हो, चाहे लड्डू गोपाल, भगवान कृष्ण का प्रतिमा या श्री राम जी का प्रतिमा हो, उनके सामने पहला तुलसी का पत्ता आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा तुलसी जी का पत्ता होगा उसको लेकर पहुंच जाना है अपने तुलसी के जो पौधा है ना, सबसे पहले तो आपको पास 2 तुलसी के पत्ते जो बचे हैं उन पर आपको फिर से एक एक बिंदी लगा देंगे, यानी तीनों पर बिंदी लगाना है। इस तरह से आपको पहला जो तुलसी का पत्ता होगा वो भगवान विष्णु जी का जो प्रतिमा होगा घर के मंदिर में, वहां पे अर्पित करने, या लड्डू गोपाल का प्रतिमा हो, या भगवान कृष्ण का प्रतिमा हो, या श्री राम जी का प्रतिमा हो, उनके सामने पहला तुलसी का पत्ता आपको अर्पित कर देना है बिंदी लगाए हुए। उसके बाद आपके पास 2 तुलसी के पत्ते बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक दीपक, तो दीपक आपको लंबी बाती वाला जो शुद्ध घी, देसी घी का होगा, उसको प्रज्वलित कर देना है, और घर में जो तुलसी का पौधा है वहां पे आपको इस दीपक को वहां पे रख देना है। और उसके बाद 2 तुलसी के पत्ते जो बचेंगे उन पर आपको एक एक बिंदी फिर से लगा देना है, और उन दोनों पत्तों को आपको अपने घर के तुलसी के पौधे के वहां पर अर्पित कर देना है, ठीक है। और इस प्रकार से इस दोनों को तुलसी के पौधे के पास अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है उसको तो प्रज्वलित कर देना है तुलसी जी के पास से। उसके बाद जो भी व्यक्ति अपने घर में इस तरह के उपाय करेगा ना शुक्रवार के दिन, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो तुलसी के 3 पत्ते का जो उपाय है ना, बहुत ही उत्तम और चमत्कारी उपाय है। इससे परिवार में हमेशा खुशी बनी रहती है, और घर में जो भी संकट समस्याएं हैं वो दूर होती है। तो इस तरह से इस छोटे से उपाय को जरूर कर लीजिए। चलिए दूसरा उपाय बताती हूँ, बहुत ही उत्तम उपाय है, इसे भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्र, ठीक है। वह कभी खंडित ना हो, थोड़ा ध्यान देंगे, एकदम सही होना चाहिए। आपको क्या करना है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं मिल रहा है ना आपको, तो बेलपत्र जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। उस बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर उसका फिर से उपयोग कर सकते हैं। इस उपाय को सुबह से शाम तक आप कर सकते हैं। फिर करना क्या है, आपको आपके घर के आसपास में शिव मंदिर है वहाँ पहुँचना है। सबसे पहले आपको आपके पास जो बेलपत्र है आपको सीधे हाथ में रखना है, यानी दाहिने हाथ में, और कुंडकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है। और बहुत बीमार है, कितना भी डॉक्टर को दिखाया है, ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ही भारी बीमारी हो गई है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो देखिए कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, करते हुए आपको जो 1 बेलपत्र लेके गए हैं सीधे हाथ में रख के आपने प्रार्थना करना है, और फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे अर्पित करना है, ठीक है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे अर्पित कर देना है। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको देखना है कि चिकना भाग जो होगा शिवलिंग से स्पर्श रहेगा, और इसका आप जो इस तरह से अर्पित करेंगे, और इसका डंडी वाला भाग जो होगा शिवलिंग की तरफ रहेगी, और इसका जो पट्टी वाला भाग होगा वो जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार आपको 1 बेलपत्र समर्पित कर देना है शिवलिंग के पास। उसके बाद आपको 1 लोटा जल जो शुद्ध जल है वो आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, और आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं अर्पित करना है। पूरा जल जो आपने बेलपत्र रखा है ना उसी के ऊपर धीरे धीरे आपको समर्पित करना है, और बेलपत्र के ऊपर से अर्पित करते रहना है जल को। और आपको जल अर्पित करते समय भी लगातार आपको कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जैसे जलाधारी के पास से होकर गुजरेगा ना, जो पानी नीचे आएगा उसको थोड़ा सा खाली पात्र में आपको ले लेना है। वहाँ से अब फिर आपको कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करते औषधि के रूप में वहाँ से जल को प्राप्त करके आपको घर लेके आ जाना है। और जो भी व्यक्ति बहुत परेशान है, बीमार है, बहुत दिक्कत चुका, बहुत लंबी बीमारी है, ठीक नहीं हो रहा है, परेशान है, उसको थोड़ा सा उस जल का आचमन कराना है, और उस समय भी कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इस तरह आपको आचमन कराना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर जो भी व्यक्ति इस तरह से उपाय करके अगर 60 दिन तक इस तरह लगातार उपाय कर लेता है तो बड़ी से बड़ी बीमारी होगी वो धीरे धीरे करके
समाप्त हो जाएगी। तो ये बहुत ही चमत्कारी और उत्तम ही उपाय है, आपको ज़रूर करना चाहिए। इस करने से इस उपाय को ज़रूर ही आपको, आप अगर कोई बीमार परेशान है उसमें वो फ़ायदा होगा और उसको जो बीमारी होगा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को बताया है, आप ज़रूर करिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।